आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बायोलॉजी के चैप्टर 1 जैव प्रक्रम एवं पोषण। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए है 0.3%, बी नंबर ऑप्शन है 0.03%, सी नंबर ऑप्शन है 0.003% एवं डी नंबर ऑप्शन है 0.003%। इसका सही आंसर हो जाएगा 0.03%। वायुमंडल में नाइट्रोजन 76% होता है एवं ऑक्सीजन 21% होता है तथा आर्गन 0.91% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, यानी कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? ए नंबर ऑप्शन होता है बड़ी आंत, बी नंबर ऑप्शन है छोटी आंत, सी नंबर ऑप्शन है ग्रसनी तथा डी नंबर ऑप्शन है अमाशय। सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है। आहार नाल मुख गुहा से मल द्वार तक फैला हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन क्या कहलाता है? ए नंबर ऑप्शन है चाइल, बी नंबर ऑप्शन है काइल, सी नंबर ऑप्शन है कोलन और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा चाइल। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन चाइल कहलाता है तथा अमाशय में पचा भोजन काइल कहलाता है। और बड़ी आंत के 3 भाग होता है, आगे वाले भाग को कोलन, बीच वाले भाग को सीकम तथा अंतिम भाग को रेक्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंत ग्रहण करता है? ए नंबर ऑप्शन है परिवहन, बी नंबर ऑप्शन है भोजन रसदानी, सी नंबर ऑप्शन है केंद्रक और डी नंबर ऑप्शन है कुटपाद। इसका आंसर हो जाएगा कुटपाद। भोजन का पाचन अमीबा भोजन का पाचन भोजन रसदानी में करता है तथा अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? ए नंबर ऑप्शन है स्वपोषण, बी नंबर ऑप्शन है मृतजीवी पोषण, सी नंबर ऑप्शन है समभोजी पोषण, डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मृतजीवी। पोषण जो होता है 2 प्रकार के होता है, स्वपोषण और परपोषण, जिसमें से परपोषण 3 प्रकार के होता है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण एवं प्राणी संपोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ए नंबर ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है संयोजन, सी ऑप्शन है अपचयन और डी ऑप्शन है विस्थापन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपचयन। भोजन जो ग्लूकोज जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट करके ऊर्जा का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। ए नंबर ऑप्शन है सीलिया, बी नंबर ऑप्शन है कोशिका मुख, सी ऑप्शन है भोजन रसदानी तथा डी ऑप्शन है कुत्पाद। इसका आंसर हो जाएगा कोशिका मुख। पैरामीशियम जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण के लिए एक विशेष अंग होता है जिसे कोशिका मुख कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ए नंबर ऑप्शन है लीवर, बी ऑप्शन है अग्नाशय, सी ऑप्शन है अंडाशय और डी ऑप्शन है एड्रिनल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लीवर। लीवर का भार लगभग 1.5 kg होता है। लीवर से पित्त रस का स्राव होता है जो जाकर के पित्ताशय में जमा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी है छोटी आंत, ऑप्शन डी है बड़ी आंत, ऑप्शन डी है यकृत। अभी इस पर हम लोग चर्चा किए कि पित्त रस का स्राव यकृत से होता है जो जाकर के पित्ताशय में जमा हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी है? ऑप्शन ए सीकम, ऑप्शन बी जेजुनम,
ऑप्शन डी अपेंडिस, ऑप्शन सी अपेंडिस, ऑप्शन डी कोलन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपेंडिस। सीकम जो होता है बड़ी आंत का भाग होता है, जेजुनम जो होता है छोटी आंत के भाग होता है, और कोलन भी बड़ी आंत का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहला पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा सबमैंडिबुलर ग्रंथि, तीसरा सबलिंगुअल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सूर्य के प्रकाश, ऑप्शन डी सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। सुपोषी पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश तथा H2O यानी कि सभी जरूरी है, H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा का पाचन कौन करता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी लाइपेज, ऑप्शन डी एमाइलेज। वसा का पाचन कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाइपेज। लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है, तथा पेप्सिन जो है तब प्रोटीन का पाचन कर पेप्टोन में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है? ऑप्शन ए छोटी, ऑप्शन बी मध्यम, ऑप्शन सी सबसे बड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई सबसे बड़ी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमानुकुचन गति किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी अमाशय, ऑप्शन डी ग्रासनली। क्रमानुकुचन गति जो होता है एक ही प्रकार का गति होता है जो ग्रास नली में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम इनमें से किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी लाल रक्त कण, ऑप्शन डी वर्णिलवक, ऑप्शन सी वर्णिलवक, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कण। इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय में अग्रभाग को कहते हैं? तो अमाशय में अग्रभाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पाइलोरिक, ऑप्शन बी फोन्डिक, ऑप्शन सी कार्डियक, ऑप्शन डी ग्लोटिक्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्डियक। अमाशय को 3 भागों में बांटा गया है, अग्रभाग को कार्डियक, बीच वाले भाग को फोन्डिक और अंतिम भाग को पाइलोरिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा तथा पैरामीशियम में पोषण की कौन सी विधि होती है? ऑप्शन ए स्वपोषण, ऑप्शन बी मृतजीवी पोषण, ऑप्शन सी परजीवी पोषण, ऑप्शन डी प्राणी संपोषी पोषण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी पोषण मनुष्य में भी होता है तथा मेढक में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? ए ऑप्शन है 6 से 8 मीटर, बी 8 से 10 मीटर, सी ऑप्शन 10 से 12 मीटर तथा डी ऑप्शन 12 से 14 मीटर। तो शुरू में ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि आहार नल की लंबाई 8 से 10 मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 8 से 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षी कोशिका कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी फलों में, ऑप्शन सी पत्तियों में, ऑप्शन डी फूलों में। रक्षी कोशिका जिसे गार्ड कोशिका के नाम से भी जाना जाता है और यह ऑस्टोमाटा में पाया जाता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन परजीवी पौधे के उदाहरण है? ऑप्शन ए गोबर छत्ता, ऑप्शन बी ब्रायोफिलम, ऑप्शन सी अमरबेल, ऑप्शन डी चीड़। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमरबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी सफेद। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है हरा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? ऑप्शन ए अग्नाशय, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी ग्रास नली। पाचन की क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छोटी आंत को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आगे वाले भाग को ग्रहणी, बीच वाले भाग को जेजुनम तथा अंतिम भाग को इलियम कहा जाता है। आहार नल के सबसे लंबे भाग, आहार नल के सबसे लंबे अंग जो होता है छोटी आंत होता है, जिसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका HCl अम्ल का स्राव करता है? ऑप्शन ए बीतीय कोशिका, ऑप्शन बी जाइमोजिन कोशिका, ऑप्शन सी म्यूकस कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यानी कि निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका HCl का स्राव करती है? HCl का स्राव कहाँ से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए बीतीय कोशिका। बीतीय कोशिका को ही अम्लजन कोशिका के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल से प्रतिदिन कितने लीटर जठर रस का स्राव होता है? ऑप्शन ए 2 लीटर, ऑप्शन बी 3 लीटर, ऑप्शन सी 4 लीटर, ऑप्शन डी 5 लीटर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत क्या कहलाता है? अब कठोर परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इनामेल, ऑप्शन बी कैनाइन, ऑप्शन सी दंत पलाग, ऑप्शन डी मोलर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनामेल। दांत जो मनुष्य के दांत जो होता है 4 प्रकार के होता है। पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा अग्रचौर्णक और चौथा चर्वणक। वयस्क मनुष्य में दांतों की कुल संख्या 32 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य के मुख्य गुहा में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? अभी हम लोग बात किए, कुल संख्या 32 होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन छोटी आंत का भाग नहीं है? ऑप्शन ए कोलन, ऑप्शन बी ग्रहणी, ऑप्शन सी जेजुनम, ऑप्शन डी एलियम। तो ग्रहणी, जेजुनम और इलियम ये तीनों जो होता है छोटी आंत का भाग होता है, और कोलन जो होता है बड़ी आंत का भाग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए कोलन। बड़ी आंत का 3 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, 3 भाग होता है, कोलन, रेक्टम और सीकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए ग्रास नली, ऑप्शन बी मुख गुहा, ऑप्शन सी अमाशय, ऑप्शन डी छोटी आंत। यानी कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ऑप्शन नंबर बी मुख गुहा से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों को अच्छी तरह सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है दंत अस्थिज है, ऑप्शन बी है माजा गुहा, ऑप्शन सी है डेंटाइन, ऑप्शन डी है दंत पलंग। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दंत पलंग। यानी कि इसीलिए भोजन के बाद दांतों को अच्छी तरह साफ करना चाहिए।